Selecting a career in this moment, in this age, is so hard because there are so many attractive options. मेरे को लगता है कि आप भी शायद ऐसे किसी डिलेमा में होंगे, आप भी सोचते होंगे कि मैं क्या करूं फ्यूचर में. The 7 skills that I want to share that will help you thrive in 2023 are networking, communicating, data analysis, creativity, कैसे आप फोकस रख सकते हैं अपना. The 6th one is lifelong learning, lifelong learner कैसे बन सकते हैं. And 7th is anti-fragile. जो anti-fragile है वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट से लिया गया है जो ग्रीक माइथोलॉजी में और हमारे इकोसिस्टम में भी एग्जिस्ट करता है. हाइड्रा, उसका एक सर काट दो तो 2 नए उगाते हैं. अब ये कैसे होता है कि 2023 में आपको ये स्किल सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे एक सर काट दिया जाए और 2 और उगाएंगे. इस वीडियो में बने रहिए. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड पुट अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन नो दैट यू आर राइट हियर विद अस. Hi, I'm Utkarsh Narang and this is a video of our career series. अब सी काम तो हम सबको करना है. जॉब कोई भी हो, एंटरप्रेन्योर हो आप डेटा इंजीनियर हो, डेटा एनालिस्ट हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो, मार्केटिंग करते हो, फोटोग्राफी करते हो, काम तो अल्टीमेटली हम सबको करना है. अब वो काम करने में हम ये सोचते हैं कि वीकेंड आएगा, फिर हम इतने रिफ्रेश हो जाएंगे वीकेंड के कि मंडे सुबह हम जाके एक्साइटमेंट से काम शुरू करेंगे और हमारी हालत कुछ ऐसी होती है कि हम उबासी मार रहे होते हैं. उसको सिर्फ एक जॉब की तरह लेके बस करना है, पैसे आएंगे जाएंगे एंड दैट्स अबाउट इट. इट हैज़ टू मीन मोर देन दैट. अब उसकी वो मीनिंगफुलनेस को बढ़ाने के लिए कई बार हमें जॉब्स चेंज करनी पड़ती है. जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले फिजियोथेरेपिस्ट था, फिर मैंने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी शुरू करी, फिर सेल्स करी, आज मैं एग्जीक्यूटिव कोच और कंटेंट क्रिएटर हूँ. तो ये 15 साल में इतने करियर चेंज करना कोई हर बार ऐसा नहीं था कि मेरी चॉइस थी. कई बार वो वक्त के साथ होता चला गया और कई बार मैंने उसको परस्यू किया. इस सारे एक्सपीरियंस के थ्रू जो 7 स्किल हैं जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है. 1 2 3 4 5 6 7 सातों यहाँ लिस्ट कर देता हूँ ताकि आप देख सकें. एंड देन लेट्स गो इनटू ईच वन बाय वन. जो पहला स्किल है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा, नेटवर्किंग. कहीं पर मैंने पढ़ा था कि जो नेटवर्क होता है हमारा, जिन लोगों से हम बात करते हैं, जिन लोगों से मिल पाते हैं, वो नेटवर्क हमारा सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है हमारे उस रिलेशनशिप का, हमारी उस ग्रोथ जर्नी का, हमारे करियर के पाथ को थ्राइव कराने का. तो अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हैं और उसको कैसे आप यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको अभी से सीखने की कोशिश पूरी तरह करनी चाहिए. जो दूसरा स्किल है वो कम्युनिकेशन. अब यहाँ पर मैं आपसे बैठकर बात कर रहा हूँ या मैं जब कोचिंग करता हूँ या आप अगर एक मार्केटिंग कर रहे हैं या डेटा एनालाइज कर रहे हैं, किसी भी केस में आप जो सोच रहे हैं, चाहे वो वर्बली करें या लिख कर करें, अगर आपका कम्युनिकेशन प्रिसाइज नहीं, अगर आप अपने आइडियाज़ को डिलीवर ही नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे इम्पैक्ट डालेंगे. आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके कम्युनिकेशन का, कैसे आप बहुत ही ससिंक्ट हो सकते हैं और कैसे क्रिस्पली अपना मैसेज दूसरी पार्टी को डिलीवर कर सकते हैं. जो तीसरा स्किल है, जैसे कि मैंने दिखाया था, डेटा एनालिसिस. डेटा इज द न्यू ऑयल. डेटा आजकल हर जगह है. चाहे आप एक ऐप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, चाहे अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मार्केटिंग बजट डिसाइड कर रहे हैं, चाहे आप FMCG में हैं, चाहे कहीं भी हैं, हर स्फेयर में आपको डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है. ये समझना कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये समझना कि कंज्यूमर क्या देखना चाहता है, कंज्यूमर कर क्या रहा है, वो सब डेटा के थ्रू ही हो पाता है. और अगर आप डेटा से घबराते हैं, डेटा एनालाइज नहीं कर पाएंगे, डेटा को देख के आपको लगेगा ओह ये तो मेरे मतलब की बात नहीं है, डेटा को अपने से दूर रखना है, तो काम नहीं चल पाएगा. डेटा इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग दैट यू हैव टू लर्न टू एनालाइज एंड टेल अ स्टोरी फ्रॉम व्हाट डेटा दैट यू सी. चौथी चीज़, वर्ल्ड में हम सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान की क्रिएटिविटी है, जो इंसान की स्पार्क है, जो आपने कई बार मेरे पीछे पढ़ा भी होगा, इग्नाइट योर स्पार्क, वो स्पार्क, वो क्रिएटिविटी आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उस क्रिएटिविटी को रिप्लेस करना शायद एक दिन हम कर लें, बहुत आसान नहीं होने वाला. आप कैसे क्रिएटिवली आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, आप कैसे क्रिएटिवली किसी भी एल्गोरिदम को बीट कर सकते हैं, ये आपको सीखना है. जब मैं YouTube वीडियोस बनाता हूँ तो अल्टीमेटली मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस को YouTube कहीं ना कहीं रेकमेंड करे. अब उसको करने के लिए आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, इसमें कॉमेंट करें, इसको शेयर करें. बट ये जो कॉमेंटिंग वगैरह है, इससे बहुत हेल्प मिलती है. बट मेरे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं ऐसा क्या क्रिएटिव करूँ कि आप लोग को मेरी वीडियोज़ देखना अच्छा लगे. पाँचवीं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये ऐसा समय है जहाँ पे लगता है कि अरे वेब 3.0 भी कर लें, NFTs भी देख लें, क्रिप्टो में भी चले जाएं, डेटा भी इंपॉर्टेंट है, बिग डेटा में भी देख लें, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है. फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी, कंटेंट क्रिएशन भी, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है. अगर आप एक सिंगल पाथ पर फोकस नहीं कर पाएंगे तो आप बिखर जाएंगे इन अ वे. एंड सो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है डिस्ट्रैक्शंस को रोकना एंड लर्निंग हाउ टू से नो. कई बार ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आती हैं. आज दोपहर को ही किसी का फ़ोन आया कि उत्कर्ष एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एक L&D रोल है, क्या आप जॉब करना चाहेंगे.
एंड एक सेकंड के लिए तो मन में लालच आती है, जॉब ये तो बड़ा मज़ेदार होने वाला है, बहुत अच्छा आइडिया है, लेट्स गो बैक टू जॉब एंड लेट्स गेट आवर सेफ सैलरी। बट देन रियलाइज होता है कि उत्कर्ष मिशन, आप उस तरफ क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो जो पाथ आपको लेना ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छठा और सबसे इंपॉर्टेंट, आई थिंक मेरे करियर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है, वो ये है कि हमें एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होना है। अगर किसी दिन आपने ये कह दिया कि आज मेरे को सब आ गया है, अब मुझे कुछ नहीं सीखना, मेरे को सिखाओगे तुम, तो फिर आई थिंक एंड हो जाएगा आपकी उस जर्नी का, आपकी उस ग्रोथ जर्नी का जिस पर आप हैं। लर्निंग हाउ टू लर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ द 21st सेंचुरी। मैं चाहता हूँ कि आप कभी ये मत सोचें कि आपको सब कुछ आ गया, कि आप नो इट ऑल बन जाएं। हमेशा ऐसा समझें कि मैं लर्न इट ऑल हूँ, जो भी मैं सीख सकता हूँ, जो भी नया मुझे अच्छा लगता है, जिससे मेरे इस पाथ में मुझे मोमेंटम मिलेगा, वो मैं सीखना चाहता हूँ। जो सातवां और आखिरी है, ये एक ग्रीक मिथोलॉजी और एक क्रीचर होता है हमारे इकोसिस्टम में, उससे लिया गया है। इट्स कॉल्ड एंटी फ्रैजाइल। एंटी फ्रैजाइल का मतलब ये है कि जब मुश्किलें आती हैं, जब समय खराब चलता है, समय मुश्किल होता है, तो हम सब रेजिलिएंट होना चाहते हैं कि हम उस समय से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, हमें वो इम्पैक्ट ना करे। पर हाइड्रा एक ऐसा प्लांट है, और हाइड्रा एक ग्रीक मिथोलॉजी में ऐसी चीज़ थी कि जब उसकी एक गर्दन काट दी जाती थी तो दो और निकल आती थी। हाइड्रा वैसे एक प्लांट है, उसको अगर आप आधा काट देंगे तो दोनों साइड से नया उग जाएगा। आपको और मुझे, हम सबको भी एंटी फ्रैजाइल होना बहुत ज़रूरी है। एंटी फ्रैजाइल का मतलब बेसिकली ये है कि ज़िंदगी को जिए सिर्फ रेजिलियंस के लिए नहीं, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं, बट थ्राइव करने के लिए। हमेशा ये सोचते रहें कि मैं और बेहतर क्या कर सकता हूँ, और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, और आगे बढ़ते रहें। आई नो ये 7 चीज़ें मैंने बहुत क्विकली शेयर करी हैं आपके साथ, बट मुझे लगता है कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो इससे आपको इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा होगा। कमेंट्स में डालिए कि कौन सा ऐसा है जिस पर आप मेरे को एक और वीडियो बनाते हुए देखना चाहते हैं। मे बी हम इन 7 पे एक डिटेल वीडियो कर सकते हैं, एक एक करके। एज ऑलवेज, इग्नाइट न्यूरॉन्स, वी आर ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड डू दैट।